वेलकम बैक एवरीबॉडी। आपके साथ भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रहे थे। यूपीएससी मेंस अब आने ही वाला है, नज़दीकी है, तो आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। कई लड़के सोचते हैं कि पॉलिटी के कुछ सेक्शन को पढ़ करके और काम चल जाएगा। नहीं, कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, उनको ही हम पढ़ें, ये बात नहीं है। हर अनुच्छेद संविधान का महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपसे हर बार कहा है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न आप अगर देखेंगे वो ये है कि जो इशू, जो मुद्दा चर्चा में रहता है उस पर प्रश्न अक्सर बन जाता है। हम कहते हैं इसको कि करंट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो आर्टिकल कोई भी आप पढ़ रहे हैं, उस आर्टिकल को आप विशेष रूप से पढ़िए जिससे जुड़ा हुआ मुद्दा इस समय चर्चा में। दूसरा कि जो भारत का संविधान है वो आज से 75 साल पहले लिखा गया, और अब जो स्थिति है वो डिजिटल एज है, साइबरनेटिक स्टेट है, स्मार्ट गवर्नमेंट है, टेक पैनल, जो एमर्जिंग कंसेप्ट्स हैं, उभरती जो संकल्पनाएं हैं, इनके संदर्भ में उन अनुच्छेदों की व्याख्या करनी है आप, ठीक। तो इन्हीं सारे विकासों के संदर्भ में अनुच्छेद 24 की चर्चा आज आपके साथ कर रहा हूँ। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है भारत में, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो खतरनाक उद्योग हैं, कांच है, रसायन है या अन्य तरह के, उनमें लगाने से मतलब रोकता है। स्वस्थ बचपन, सुरक्षित बचपन, ये इस अनुच्छेद का मूल उद्देश्य है। तो ये बहुत अच्छा है। इसी अनुच्छेद के आधार पर भारत में बाल संरक्षण कानून बना है, बाल संरक्षण आयोग बना है, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कई लीगल और इंस्टीट्यूशनल अपर्चर्स इसके द्वारा खड़े किए, और ये अच्छे से काम कर रहा है। और भारत में जो राइट टू एजुकेशन है उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद इस अनुच्छेद का महत्व और भी बढ़ गया है, और आज भारत में बचपन काफ़ी हद तक सुरक्षित है, काफ़ी हद तक स्वस्थ भी है, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियां थी, लाइलाज बीमारियां, उनका टीकाकरण हो रहा है। भारत में पोलियो मुक्त हो चुका है देश। तो इस तरह से बचपन को हम धीरे धीरे सुरक्षित बनाने में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। अब ये रहा कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ IT, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइबरनेटिक स्टेट। तो इसके संदर्भ में इस अनुच्छेद की क्या भूमिका है, ठीक है। मेरे को आपको ये तो बताना ही है कि ये साइबरनेटिक स्टेट में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा अभी जो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उन्होंने इस वर्ष बाल अधिकारों के संदर्भ में साइबर स्पेस में या डिजिटल स्पेस में कुछ दिशा निर्देश जारी किए कंपनियों के लिए, साइबर कंपनियों के लिए, इंटरनेट प्रोवाइडर्स के लिए, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए, जिनकी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की डेट में केवल बाल श्रम को रोकना, बच्चों को हानिकारक उद्योगों में लगाना, वो एक चैलेंज, उससे बड़ा चैलेंज है कि बच्चों को डिजिटल स्पेस में सुरक्षित रखना। साइबर बुलिंग है, डेटा माइनिंग है, या साइबर बुलिंग के अलावा जो ऑनलाइन ट्रैफिकिंग है, ठीक है, बच्चों की, वो सारी चीज़ें रोकना, और बच्चों को जो हानिकारक कंटेंट आ रहा है सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे, उससे रोकना, ठीक। तो आपने देखा होगा कि पिछले 1 या 2 दिन पहले ही कनाडा में, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से छोटे बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है। बहुत सारे देशों में ऐसे कानून बनाए गए हैं कि बच्चों पर ये जो इंटरनेट पर फैली हुई जो क्राइम है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से उग्र बनाने वाले गेम हैं,
आप देखिए कि जितने भी अधिकतर गेम्स हैं उसमें मशीन गन, फाइटर गन्स, ठीक है, और बहुत सारे उसमें वल्गैरिटी भी है, बहुत ज़्यादा मतलब अश्लीलता भी प्रदोष रहा है। तो उन सारी चीज़ों से बच्चों को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि नेशनल कमीशन फॉर द चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन, इन्होंने ये कह दिया है कि भाई एक जो आपका प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक आपको स्पेशल वर्जन बनाना होगा। यूट्यूब का स्पेशल वर्जन बनाना होगा, आपको फेसबुक का स्पेशल वर्जन बनाना होगा, जो केवल बच्चों के लिए, ठीक, एज फ्रेंडली जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। उसमें बच्चों के ही कंटेंट दिखें, बच्चों की लाइक चीज़ें दिखें। कोई बच्चा फेसबुक पे या आपके यूट्यूब पे कुछ चीज़ देखा है, तो उसमें जो चीज़ें उसके मतलब की नहीं, वो उसको क्यों देखे? उसके मतलब की चीज़ें हैं, कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें उसमें हों, एजुकेशन से जुड़े हुए ऐड केवल उसमें आएँ, ठीक है। बच्चों के साइकोलॉजिकल इशू से रिलेटेड उसमें बातें बताई जाएँ, ठीक है। उसको साबुन के विज्ञापन देखने से बच्चे को क्या फ़ायदा हो रहा, शैम्पू के विज्ञापन देखने से बच्चे को क्या फ़ायदा हो रहा, उससे क्या लेना देना, समझ। तो जैसे कि उसके जो हम पहले ये कहते थे कि भाई नेचर बुक के बारे में बताया जाए, या जो बड़े अच्छे पार्क हैं उसके बारे में बताया जाए, चिल्ड्रंस पार्क के बारे में बताया जाए, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया से जुड़े हुए जो बहुत ही अच्छी बातें हैं वो समझाई जाएँ। तो इसलिए नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन वालों ने ये कह दिया है कि सोशल मीडिया पे बच्चों की सुरक्षा के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उम्र सत्यापन, एज वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है, ताकि बच्चों की डेटा निजता सुरक्षित रखी जा सके। उनका प्लेटफॉर्म बच्चों के यंग वर्जन पेश करने की भी बात की गई है। बच्चों के व्यवहार की निगरानी, बिहेवियरल मॉनिटरिंग और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग पर सख्त निर्देश, सख्त मनाही है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा अगर कुछ सर्च कर रहा है गूगल पे, तो उसके बाद वो या गेम सर्च कर रहा है या कोई अपना और टूल सर्च कर रहा है, कोई कॉमिक सर्च कर रहा है, कार्टून सर्च, तो उसके बाद उसके पास वो सारे के सारे विज्ञापन आने लग जाते हैं। इसको कहते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। तो इन सब से चीज़ों को बचाना। दूसरा कि उसका जो सबसे बड़ा ये है कि बच्चे के लिए जो इंटरनेट पर जो एक मतलब विषाक्त सामग्री हम कह सकते हैं, ठीक, अश्लील सामग्री जो परोसी जाती है, जिससे कि बच्चों का एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हो जाता है, कुंठित सा हो जाता है, उसको रोकना, ठीक। इसके अलावा जो गेमिंग ऐप हैं, ठीक है, या जो आपके हानिकारक विज्ञापन हैं, इनको रोकना ये ज़रूरी है। तो अनुच्छेद 24 का दायरा डिजिटल एज में काफ़ी बढ़ गया है। केवल बाल श्रम को रोकना ही इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि डिजिटल युग में, आभासी दुनिया में बच्चों की सुरक्षा को मजबूत बनाना ही इसका उद्देश्य है। तो इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो उसका मैं आपको प्रोटोटाइप बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। डिजिटल युग में अनुच्छेद 24 यह कैसे सुनिश्चित कर रहा है कि बच्चों का बचपन, स्वास्थ्य और उनका भविष्य सुनिश्चित रहे। एक पहला क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ। साइबर युग में अनुच्छेद 24 केवल शारीरिक श्रम या कारखानों में बाल श्रम को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आभासी दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड में बच्चों की सुरक्षा का एक मजबूत कवच भी है। टिप्पणी करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भविष्य में इस बात के मेंस में जरूर आएंगे। बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Updated preparation will give you a lot of advantage. Have a nice